हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो 8.2 एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन में भी रहेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आएगा तो आगे की जो एक्सरसाइज है 8.2 तो वो हो पाएगी। ये टेबल नहीं आएगा तो वो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये सारी वैल्यूज़ याद कर लो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो इन सारी वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं। अभी तो आप 90 डिग्री तक पढ़ रहे हैं, आगे हायर क्लासेस में इससे आगे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये 90 डिग्री तक की वैल्यूज अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है कि बच्चों को तो निकाल कैसे सकते हैं हम, वो मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास ये एक ट्रिक है निकालने की, ठीक है। बाकी इसकी डेरिवेशन भी है, इसकी डेरिवेशन जो एग्जाम में भी आती है, खास करके जेके बोर्ड्स में, तो वो मैं अलग एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें वो इसकी डेरिवेशन डालूंगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज की डेरिवेशन डालूंगा मैं। यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है आपने 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, ये निकालने का एक तरीका है। उससे ज्यादा अच्छे से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें, साइन वाली सारी वैल्यू याद रख लें। अगर साइन की सारी वैल्यू याद है, आप बाकी की सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अगर वो भी याद नहीं है साइन की वैल्यू कैसे निकालनी ट्रिक से, वो देखो काउंटिंग लिखनी है 4 तक, 4 के साथ सबको डिवाइड कर देना है, 4 के साथ सबको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आएगा 0.4 0 होता है, 1/4 ऐसे रहता है, ये 2 1 2 2 2 4, ये 1/2 होता है, ये वाला ऐसे रहता है, और ये 4 1 4 होता है। ठीक है, ये 1 आता है। अब क्या करना है आपने, हर पहले क्या किया, 4 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद हर एक को 4 के साथ डिवाइड किया। अब आपने क्या करना है, हर एक को स्क्वायर रूट लगा देना है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, 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 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, हर एक के साथ स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो अंडर रूट में 2 ये ऐसे रहता है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये ऐसे रहेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होगा। तो आपके पास ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये किसकी वैल्यूज आई, साइन की। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब आपको कॉस की निकालने की जरूरत नहीं है, जब साइन की पता चल गई उधर से अपोजिट में आएंगे। लास्ट वाली यहाँ पे लिखेंगे, कॉस 0 पे 1 होता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आएगा 1/√2, फिर यहाँ पे आएगा 1/2, फिर यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, 2 आ गई। देखो साइन की पता थी तो कॉस की कुछ नहीं, कॉस की उसके अपोजिट में आए डायरेक्शन में, तो सारी वैल्यूज साइन वाली लिख दी। ठीक है, यहाँ पे तो ये बन गई कॉस की वैल्यूज। अब देखना हम टैन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, हमें पता है क्या, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टैन थीटा। ये अपॉन ये 0/1 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे आएगा 0। अब 1/2 अपान में √3/2। ओके, दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा 1/√3। कितना बचेगा हमारे पास 1/√3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2/1/√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, 1 1 1। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आया 1, क्या है 1। tan 45 कितना होता है 1। उसी तरह से ये निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से कैसे, √3/2/1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3/1 इज नथिंग बट √3। उसी तरह से 1/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो इसकी कभी वैल्यू ही नहीं है मैथ में, ये एरर है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। तो 1/0 मतलब किसी चीज के भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखो ये 3 आ गई, बाकी जो है इनकी रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है ना, बोला था ना साइन का रेसिप्रोकल कोसीक होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसीक। साइन का उल्टा करेंगे, जैसे 0 है पहला, 0 का उल्टा क्या होगा, मतलब 0/1। देखो जैसे मैंने बोला 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। जैसे मैंने बोला 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके नीचे 1 दे देंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। वही है 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल,
2 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। रूट 2 अपान 1 हो जाएगा, दैट इज रूट 2। 2 अपान रूट 3, 2 अपान रूट 3। उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1 अपान 1 दे देंगे तो 1 अपान 1 इज नथिंग बट 1 ही रहता है। उसके बाद नीचे वाला 1 भी ऊपर चला जाएगा, 1 अपान 1 अगेन विल बी 1। ठीक है, अब जो सीक है, सीक होता है कोसीक का रेसिप्रोकल, कोसीक होता है 1, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ये 2 अपान रूट 3 हो जाएगा। ये रूट 2 अपान 1 इज रूट 2, और ये वाला 2 अपान 1 इज 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब देखना क्या इनका 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, रूट 3 अपान 1 आ जाएगा, यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 का रेसिप्रोकल इसके नीचे 1 आ जाएगा ना, इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो 1 अपान रूट 3। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल देखो, नॉट डिफाइंड इस पे हुआ था ना, तो नॉट डिफाइंड जब इस पे हुआ था तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। 0 ऊपर आ जाएगा ना, 0 अपान 1 विल बी 0, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये थी हमारी अप टू 90 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे निकाला। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हर बच्चा इन सारी वैल्यूज को याद कर ले, ये काम आएंगी काफी। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2।